है ना। कौशल्या को लेकर के गए भरत जी, बाद में जिद किया माँ ने तो कैकेयी को भी ले गए। अब कैकेयी ना बड़ी दुखी है कि मेरे कारण राम को वनवास हुआ, मेरे बड़ा प्रायश्चित तो था कैकेयी माँ को, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। तो जब सारे लोग ना रात को सो गए, चित्रकूट पहुँचे हैं तो सारे लोग रात को सो गए। जब सोए हैं ना तो कैकेयी की आंखों में आंसू थे, नींद नहीं आ रही थी। तो राम जी समझ गए कि मेरी माँ बहुत दुखी है और वो घृणा कर रही है अपने आप से कि मेरे कारण मैंने राम को इतना कष्ट दिया। देखो जंगल में बिना जूता चप्पल के मेरे राम नंगे पांव चल रहे हैं, और सीता जो फूलों की पंखुड़ियों में चला करती थी आज वो नंगे पांव चल रही हैं। मेरा लक्ष्मण कितना कष्ट उठा रहा, मेरे कारण सब कुछ हुआ है, मेरे कारण सब, बस रो रही थी। तब राम जी आ गए, माँ क्या कर रही हो, मत रो माँ। राम को हृदय से लगा लिया कैकेयी माँ ने और राम के चरणों में गिरने लगी। माँ ने माँ को उठाया, प्रभु ने, माँ अनर्थ मत करो, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पाँव पे गिरोगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप मेरी माँ हो। कैकेयी बोली, राम मैं कान पकड़ती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर दो राम, क्षमा कर दो। राम जी ने कहा, माँ क्षमा क्यों मांगती हो, ये तो मेरी ही मर्जी थी कि आप मुझे वनवास भेजो, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है माँ। राम के वनवास जाने में कारण कैकेयी नहीं है, राम के वनवास जाने में कारण स्वयं भगवान राम है। राम जी ने याद दिला दिया, माँ आप भूल गई क्या, जब मैं छोटा था, एक बार जब राम जी छोटे थे ना, तब राम जी ने माँ कैकेयी के दोनों आंख मूंद लिए थे, पकड़ लिए थे पीछे से आके। बच्चे कभी कभी मस्ती करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तो राम जी ने भी कैकेयी माँ की दोनों नेत्र बंद कर लिए। कैकेयी बोली, राम क्यों मेरी आंखें बंद कर लिया। राम जी बोले, माँ मैं आज आपकी आंख तब खोलूंगा जब आप मुझे एक वादा करोगी, वचन दोगी। हाँ हाँ बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए तो सब कुछ है। कैकेयी ने कहा, बोल क्या चाहिए। राम ने कहा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं और मेरे पिता मुझे जब राजा बनाने लगे ना, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे आप वनवास भेज देना। कैकेयी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी, राम क्या बात करते हो, मैं तुम्हें वनवास कैसे भेज सकती हूँ मेरे राम, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ जानते हो। अच्छा कैकेयी ना भरत से ज्यादा राम से प्रेम करती थी, ये बात रामचरितमानस में लिखी है, बहुत प्रेम करती थी। पर राम जी ने एक बार कहा था कि मुझे माँ वनवास भेज देना जब मैं बड़ा हो जाऊं। मूर्छित होकर गिर पड़ी। राम जी ने होश में लाकर कहा, माँ यदि तुम मुझे वनवास भेजोगी ना तो मैं जिस लीला के उद्देश्य के लिए इस धरती पे आया हूँ वो काम सफल होगा माँ, मेरा बहुत नाम होगा, मेरा बहुत यश होगा माँ। मैं अयोध्या में रहूंगा तो कोई नहीं जानेगा, और मैं अयोध्या से निकलूंगा ना तो दुनिया मुझे जानेगी माँ, मेरा यश होगा, मुझे भेज दो माँ। मेरी कसम, तुम्हें राम की सौगंध तुम्हें भेजना पड़ेगा। और जब राम की सौगंध राम ने दिला दी तो कैकेयी भला उस सौगंध को कैसे खंडित करती, कैसे तोड़ती। इसलिए अपने दिल में पत्थर रख करके कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया था। अच्छा कैकेयी ने राम को वनवास भेजा था, इसके लिए एक दूसरा कारण भी जिम्मेदार है। क्या कहा जाता है कि अयोध्या का असली राज मुकुट बाली के पास था। अयोध्या का जो राज मुकुट था, एक बार क्या हुआ, दशरथ जी महाराज कैकेयी के साथ जंगल से आ रहे थे, तभी रास्ते में बाली आ गया। बाली ने कहा, दशरथ तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, हमें दे दो। दशरथ जी बोले, भाई अपनी पत्नी क्यों दे दें। बोले, ना ना हम तुम्हारी पत्नी से शादी करेंगे, यदि नहीं दे सकते हो तो फिर एक काम करो, हमसे युद्ध करो। अब दशरथ जी जानते थे कि ये तो बड़ा ताकतवर है, यदि मैं इससे युद्ध करता हूं तो जरूर हार जाऊंगा। तो फिर बाली ने कहा कि अपना राजमुकुट उतार के हमें दे दो, या तो पत्नी दो या तो राजमुकुट दो। तब दशरथ जी ने चुपचाप अपना राजमुकुट उतार करके और बाली को दे दिया था, और वैसा ही राजमुकुट नकली बनवाकर दशरथ जी ने पहन लिया था। ये बात केवल कैकेयी को पता थी। और जब राम को राजा बनाने लगे श्री दशरथ जी, तो कैकेयी ने समझाया, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे। तब राम जी को कैकेयी ने कहा, बेटा राम जाओ वनवास, बाली को मारो, अपना असली राज्य मुकुट लेकर आओ और फिर तुम राजा बनो। तुम असली राज मुकुट के हकदार हो, नकली के नहीं। इसलिए भी राम जी को कैकेयी ने वनवास भेजा था।
चलिए ये तो राम जी की चर्चाएं हैं। अच्छा, राम की इच्छा के बिना ना पत्ता भी नहीं हिलता। यदि पत्ता भी नहीं हिलता तो राम जी की इच्छा के बिना राम जी को वनवास कोई कैसे भेज सकता है? हाँ, राम जी के वनवास जाने में ना जिम्मेदार कैकई नहीं है, मंथरा नहीं है, जिम्मेदार खुद कौन है? खुद राम। जो लोग सत्संग नहीं करते, जो लोग सत्संग नहीं जानते, वो लोग कैकई को दोष जरूर देते हैं, पर कैकई को दोष देने से कुछ नहीं होगा। कैकई ने वनवास ना भेजा होता तो मेरे राम की इतनी महिमा ना होती भक्तों, इतनी महिमा ना होती। कैकई तो राम के लिए वरदान बन गई, और राम के वनवास जाने में तो राम जी ही कारण है। कर्म करे को और फल भोगे को, और ऐसा नहीं होता, जो करेगा वही भरेगा। ये कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ, एक बगीचा था, एक महात्मा जी जा रहे थे, बगीचे में पका हुआ बढ़िया आम दिखा। संत जी की इच्छा हुई चलो आम खाते हैं। महात्मा जी, अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, आम पका हुआ है। आम को देखा किसने? आंखों ने, क्योंकि आंखें ही देखती हैं ना हमारी। आंखें देख तो सकती थी पर आंख चल नहीं सकती थी, तो चले कौन? पांव। पांव चल तो सकते थे पर फल को तोड़ नहीं सकते थे, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। हाथ तोड़ तो सकते थे पर उसका स्वाद ले नहीं सकते थे, चख नहीं सकते थे। चखा किसने? चखा जिह्वा ने। जिह्वा चख तो सकती थी पर रख नहीं सकती थी, रखा किसने? पेट ने। अब देखो, जो देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा ने था, रखा पेट ने था। तब तक बगीचे का मालिक आ गया, और बगीचे के मालिक ने कहा अच्छा चोरी से खाता है। बाबा जी की पीठ में 2 डंडे जमा दिए। अब बताओ पीठ की कहां गलती थी? निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? भाई देखा आंखों ने था, गए पांव थे, तोड़ा हाथों ने था, चखा जिह्वा, रखा पेट। पीठ की तो कहा नाम नहीं उसका बेचारी का, पीठ का तो कोई रोल नहीं था ना, पर पिट गई कि नहीं? निर्दोष पिट गई। अब देखो भाई, गलती किसी ने करी और सजा किसी और को मिल गई। क्या ईश्वर तुम्हारी अदालत में ऐसा होता? कर्म करे को और फल भोगे को और, हाँ ऐसा होता है? तब कहा ना 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 ना, जो करेगा वही भरेगा। अरे भाई, देखा आंखों ने था पर सजा तो पीठ को मिली। बोले सजा तो पीठ को मिली, पर ये तो बताओ कि जब पीठ में डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। और शुरुआत तो आंखों से हुई थी, तो आंखों ने गलती करी तो रोना भी आंखों को पड़ा। जो करेगा वही भरेगा। तो जैसे आंखों के द्वारा शुरुआत हुई थी उस फल की, ऐसे ही आंखों के द्वारा शुरुआत हुई तो रोना भी आंखों को पड़ा। ऐसे राम के वनवास जाने में, अब देखो, जब राम के राजा बाजे बजने लगे ना, तो इंद्र के कान खड़े हो गए। इंद्र ने कहा राम राजा बनेंगे तो रावण कैसे मरेगा? तो इंद्र ने ब्रह्मा की शरण ग्रहण करी। ब्रह्मा ने सरस्वती से कहा जाओ किसी की बुद्धि घुमाओ। सरस्वती ने जाकर मंथरा की बुद्धि घुमाई, मंथरा ने कैकई की, कैकई ने दशरथ जी की, और वनवास किसका हुआ? राम जी का। और इंद्र की भी बुद्धि घुमाने वाले राम जी थे। तो शुरुआत तो राम जी से ही हुई है। राम के वनवास जाने का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं था, दूसरे को जिम्मेदार ठहराना भी नहीं चाहिए। अब चित्रकूट में रात को राम जी कैकई के पास आए, और कैकई बोली राम क्या तुमने हमें माफ कर दिया? राम बोले हाँ माँ, मैंने आपको माफ कर दिया। तो कैकई बोली प्रभु यदि आपने हमें माफ कर दिया है तो आप हमसे वादा करो कि अगले जन्म में आप हमारे पुत्र बनकर के पैदा होंगे, तब मैं जानूंगी मानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। तब राम जी बोले माँ यदि तुम कहती हो तो अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा तो बन जाऊंगा, पर याद रखना माँ मैं तुम्हारा दूध ना पी पाऊंगा। तो वही कैकई इस जन्म में देवकी बनकर पैदा भई, और राम देवकी के पुत्र तो बन गए, पर दूध तो माँ यशोदा का ही पीने श्री गोकुल की ओर राम जी अब भगवान कृष्ण बढ़ते हैं। और जब वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को लेकर चले, उस समय पैरों में ना बड़ी बड़ी बेड़ियां कंस ने डलवा रखी थी, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में जेल तो बड़े बड़े तालों से, बड़े पहरेदार थे।
कन्हैया बोले बस पिताजी हमें लेकर जल्दी से गोकुल जाओ। वसुदेव जी बोले प्रभु मैं आपको लेकर गोकुल कैसे जा सकता हूँ, मैं तो पाँव में बेड़ियां हैं और बहुत पहरेदार हैं, कोई पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता, कैसे जाएं? भगवान बोले हमें तो लो। और भक्तों वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को गोद में लिया तो पाँव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। अर्थ क्या है, जब भगवान को लेकर हम चलते हैं ना तो संसार के बंधन से हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं। आप कहते हो ना कि संसार ने हमें पकड़ रखा है, संसार ने हमें बांध रखा है, माया मोह ने हमें पकड़ रखा है ना मेरी माँ। जिस दिन तुम भगवान को धारण कर लोगी ना ये संसार का बंधन अपने आप छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ता, हाँ? छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता। मैया समझ रही हो ना? ओ मैया आप लोग रोटी तो रोज बनाती, आज भी बनाई? अच्छा आज तो एकादशी, आज तो नहीं बनी होगी। अच्छा रोटी तो आप लोग बनाती होंगी। रोटी आपने तवा पे डाली, तवे पे डाली और तवे पे तुरंत डालकर तुरंत निकाल लेती हो क्या? नहीं, थोड़ी देर उसमें पड़ी रहती है। अच्छा तुरंत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हा? भंग हो जाएगी, वो फट जाएगी, चारों तरफ से चित जाएगी। थोड़ी देर पड़ी रहेगी। अच्छा रोटी जब तवे पे जाती है ना तो रोटी चिपक जाती है, तवे से चिपक जाती है, आप हिलाओ तो हिलती नहीं है वो। लेकिन थोड़ी देर पड़ी रहे तो फिर वो रोटी अपने आप तवे को छोड़ देती है, छोड़ देती है। हाँ रोटी जब तक कच्ची होती है ना तब तक वो तवे को पकड़ के रखती है और जब वो पक जाती है तो तवे को छोड़ देती है। आप कच्चे हैं इसलिए संसार को पकड़ के रखे हैं, जिस दिन पक जाएंगे ना संसार अपने आप छूट जाएगा भक्तों। जैसे रोटी पकने के बाद तवे को छोड़ देती है, ऐसे ही जिस दिन आपकी भक्ति पक गई उस दिन ये दुनिया अपने आप छूट जाएगी। कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कुछ उद्योग नहीं करना पड़ेगा आपको। कैसे? कच्चा फल, कोई भी फल हो, आम हो, केला हो, पपीता हो, कोई भी फल जब कच्चा होता है तो वो पेड़ को पकड़ के रखता है और वही फल जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना थोड़ी पड़ता है ना मैया जी? फल कच्चा है तो वो पेड़ को पकड़ के रखता है और वही फल जब पक जाता है तो छुड़ाना नहीं पड़ता, पेड़ से अपने आप छूट जाता है। जिस दिन तुम्हारी भक्ति पक गई उस दिन तुम्हें संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। बंधु बांधव परिवार शरीर संसार सब कुछ नहीं, केवल एक प्रेम गली यति साकरी जामे दो न समाए। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। जब भगवान को धारण करके तुम हृदय में भगवान को बिठाओ और जब तुम यहाँ भगवान को बिठाओगे ना तो तुम्हें दुनिया का कोई बंधन बांध नहीं सकता, याद रखना। वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं और तो सब छोड़ो, जेल के ताले अपने आप खुल गए। हाँ जब भगवान को लेकर चलते हैं ना तो जैसे जेल के दरवाजे खुल गए ऐसे भगवान को लेकर चलोगे तो तुम्हारे लिए भी मोक्ष का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के। ईश्वर को लेकर चलोगे तो जेल के ताले खुल गए, अर्थात स्वर्ग से लेकर, बैकुंठ से लेकर, सत्यलोक से लेकर के, गौलोक धाम से लेकर के साकेत तक के दरवाजे खुल जाते हैं। और पहरेदार सो गए, कंस के पहरेदार थे ना, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो वो क्या हो गए? सो गए। हाँ जब भगवान को लेकर हम चलते हैं ना तो हमारे पहरेदार भी, हमारी इंद्रियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब भगवान को लेकर चलोगे तो फिर काम क्रोध लोभ मोह नहीं सताएगा। ये काम क्रोध की इंद्रियां सो जाएंगी, आपके पहरेदार सो जाएंगे और आप काम क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर को लेकर चलने वाला व्यक्ति, उसे काम नहीं सताता, क्रोध नहीं सताता, लोभ नहीं सताता, अहंकार परेशान नहीं करता। आगे चले तो भादों का महीना था, रिमझिम बारिश होने लगी, अर्थात जब भगवान को लेकर चलता है जीवात्मा तो भक्ति की बारिश होने लगती है, आनंद की बारिश होने लगती है। बारिश शुरू हो गई और तो और पीछे से ना शेष भगवान छाता बन के आ गए थे, है ना, देखा?
हाँ, इसका अर्थ क्या है, जब भगवान को लेकर तुम चलोगे तो नांग जो है ना, शेष नांग जो है ना, ये काल के स्वरूप है। काल अर्थात मृत्यु है ना, नांग को मौत मृत्यु कहा जाता है, ये नांग है, ये काल है। हाँ, तो जब भगवान को लेकर चलेंगे तो काल भी आपकी रक्षा करेगा, आपके प्राण नहीं हरेगा। जब ईश्वर को लेकर चलते हैं तो काल भी सहायक हो जाता है, जैसे छाया बनकर भगवान के ऊपर पड़ने वाली बूंदों को रोकने लगा काल अर्थात सर्प अर्थात शेष भगवान। और तो और यमुना का पानी बढ़ने लगा। जब भगवान वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चले ना, तो टोकनी पे लेके चले तो यमुना से पार होने लगे, तो यमुना का जल बढ़ने लगा। मानो यमुना कहने लगी, प्रभु हम तो आपका दर्शन करेंगे। तो वसुदेव जी के कमर तक, फिर कंधे तक, फिर गर्दन तक, अब वसुदेव जी डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। भगवान बोले थोड़ी तो शर्म करो, ससुर की दाढ़ी पकड़ रही हो, ससुर के मुंह तक आ गई। तब भगवान ने अपना पांव गिराया और पांव का दर्शन करके यमुना जी घुटनों से हो गई। जब भगवान को लेकर चलेंगे तो यमुना भक्ति का स्वरूप है। जब भगवान को लेकर चलेंगे तो भक्ति तो दिनों दिन बढ़ती है, जैसे यमुना बढ़ने लगी। तो इसका अर्थ है कि भगवान को धारण करने वाले की भक्ति वैसे ही बढ़ती है जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा था। और आगे चलते हैं। यशोदा ने माया को जन्म दिया था, कन्हैया को रखा और माया को उठाया वसुदेव जी ने। जब कन्हैया को लेकर चलोगे तो पहुंचोगे कहाँ? वसुदेव जी पहुंचे कहाँ? बोले जब माधव को लेकर चलोगे तो माया के पास ही पहुंचोगे। और माया को ढूंढते ढूंढते चलोगे तो ना माया मिलेगी ना माधव मिलेगा। तो नारायण को लेकर चलेंगे, ईश्वर को लेकर चलेंगे तो माया तो मिलनी ही है। माया को लेकर आए वसुदेव जी तो पांव में बेड़ियां ज्यों की त्यों बंध गई, हथकड़ियां बंध गई, ताले वाले सब बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। अर्थात माया माधव को लेकर चलोगे तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाओगे, और माया को लेकर चलोगे तो पुनः बंधन में बंध जाओगे। माया बांधती है और माधव मुक्त करता है। अब मुक्त होना है कि बंधना है, आप समझ लो, है ना। बोलो राधे राधे। हाथ उठाने में भी कंजूसी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है, सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे हैं। दर्शन कर भी पहुंचे हैं। और मैया ने जब दर्शन ना करायो तो शंकर जी बड़े गुस्सा है गए। मैया ओ यशोदा, बड़ी दूर से आयो हूँ मैया, एक बार ने के लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी सूरत बड़ी खराब है, मेरे छोरा देखेगो ना तो डर जावेगो। मैया से दर्शन ना कराए सकूं अपने छोरा को। हाँ, शंकर जी बोले मैया या के दर्शन तो बड़े बड़े देवता करें ना तो वो भी डर जावे। हाँ, यमराज भी यहाँ से डरे तो वो मारी शक्ल देख के डरेगो का। मैया बोली बाबा ते कौन सी बात करे, मुझको कुछ समझ में ना है, बस मैं इतना जानू कि मेरे छोरा को अभी छोटो सो है नेक, और तुम दर्शन करोगे ना और इतने बड़े बड़े गले में तुमने सांप लटका रखे हो, मेरे छोरा देखेगो तो बहुत डर जावेगो। शंकर जी बोले मैया मैं दर्शन करके जाऊंगा, मैं आज दरवाजे से हटूंगा ही ना है। अब शंकर जी बैठ गए दरवाजे पे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु दर्शन दो। तब भगवान ने रोने की लीला करी, भगवान कृष्ण रोने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण रोए वे लगे, मैया दौड़ करके पालने की ओर दौड़ी। ओ कन्हैया का है गो लाला का है गो। दौड़ी दौड़ी गई मैया यशोदा। भगवान रो ही रहे थे, उठाकर गोद में ले लिया, दूध पिलाने लगी। भगवान ने दूध लिया, रोती जा रहे हैं। मैया रोई, मैया को लगा राम राम का है गो छोरा को। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए। मैया बार बार चुप करा रही थी पर भगवान तो रोते जा रहे हैं, रोते। अब मैया डर गई, मेरे छोरा को भूत लग गए। भगवान को लेकर मैया आई, बाबा अब भूत लग गए, या के भूत कैसे उतरेंगे? शंकर जी बोले मारे पास लाओ, हम उतारे। अच्छा बाबा आपसे भूत उतारनो आए? शंकर जी बोले मैया हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, तुम लाओ तो सही। शंकर जी के काम है भूत उतारना, क्यों? सबके भूत वही उतारते हैं। शंकर जी बोले मैया लाओ हमारे पास। मैया ले जाकर खड़ी हो गई, पीठ दिखा के खड़ी हो गई। बाबा आपकी शकल छोरा देखेगो ना तो बहुत डर जावेगो, आप दूर से मंत्र पढ़ दो ताकि आके भूत उतर जाए। शंकर जी बोले दूर से भूत उतारने वालों मंत्र मुझको याद ही ना है।
जब तक हमारी गोद में छोरा को नहीं दोगी तब तक मैं आके भूत ना उतार सकूं। मैया ने अब क्या करे, कन्हैया तो रो रहे थे। मैया ने जैसे ही शंकर जी की गोद में डाला, कन्हैया को खिलखिला के हंसने लगे भगवान। लो मैया उतर गया के भूत। बाबा तू तो बड़ो चमत्कारी है, बिना मंत्र बढ़िया के भूत उतार दी हो ना मैया, मेरे स्पर्श से ही आके भूत उतर गए। सच्ची बात तो ये थी कि भगवान कृष्ण को ही दर्शन करना था शंकर जी को, तो वो दर्शन करने के लिए रो रहे थे। भगवान की गोद में जाते ही खिलखिला के हंसने लगे। आज जगत का पालनहार भगवान शिव की गोद में है और धन्य है भगवान शंकर, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगवान शिव के हृदय में सदा सीताराम राधे श्याम बसते हैं, याद रखिएगा, सदा बसते हैं सदा। तब भगवान शंकर ने एक बंसी भगवान कृष्ण के हाथों में पकड़ा दी। याद रखना, कन्हैया के पास जो बांसुरी है ना, ये बंसी कौन है? भगवान शंकर ही अपने आप को बांसुरी के रूप में परिणत करते हैं और स्वयं बंसी बनकर गोविंद के हाथ में पहुंच जाते हैं। ये भगवान शिव है। जो वेणु है, जो बंसी है भगवान की, वो भगवान शंकर का स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है भगवान शिव का बांसुरी। भगवान के पास रहा कर ये बांसुरी सबसे पहले भगवान कृष्ण को शंकर जी ने ही दी, तब से भगवान के पास बंसी रहा करती है। कभी माँ निकाल के हाथ से रख देती ना तो भगवान रोने लग जाते, और बंसी देती ना तो भगवान बंसी के साथ खेलते रहा करते थे। ये बंसी के रूप में भगवान शिव ही भगवान कृष्ण के साथ थे। अब भगवान की ना 6 दिन की आयु हो गई, अब भगवान 6 दिन के हो गए। अब भगवान 6 दिन के हुए थे तो नंद बाबा को याद आया कि सारे लोग तो बधाई देने आए हैं, पर हमें भी तो बधाई देने कंस के यहाँ जाना चाहिए। तो भगवान की बधाई लेकर बस नंद बाबा कंस के यहाँ गए, क्योंकि बड़ा राजा है ना, पता चलेगा बेटा हुआ है और हमने कोई बधाई नहीं दी, कहीं गुस्सा ना हो जाए। तो नंद बाबा बधाई देने कंस के यहाँ चले। अब कंस के यहाँ नंद बाबा पहुंचे ही थे छकड़ों में सामान भर भर के, कि वहां से पूतना मौसी चल पड़ी भगवान कृष्ण को मारने के लिए। ये पूतना कौन है? पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। ये पूतना जो थी ना, ये बकासुर की बहन थी। हाँ, ये बकासुर की बहन थी। ये बच्चों को मार करके उनका रक्त पिया करती थी। बड़ी खूंखार थी पूतना, बड़ी भयंकर थी। बच्चों को मारती थी और खून पी जाती थी। पानी नहीं पीती थी, वो खून पीती थी। अच्छा, आप लोग भी पूतना जैसी हरकत करते हो क्या? भाई, वो भी खून पीती थी बच्चों का, और आजकल भी बहुत सारे लोग मुर्गी का खून पी लेते हैं। खून का, वो तो खून पीती थी, ये तो पूरी पूरी खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तब बस पूतना थी, आज तो आपके यहाँ ढेर पूतनाएं मिल जाएंगी जो खून पीती हैं। कई तो सास का खून पी जाती हैं। पूतना लोकवालघ्नि जाति की राक्षसी थी, खून पीती थी, चल पड़ी कृष्ण को मारने के लिए। अच्छा, पूतना ना बड़ी कुरूपणी थी, बाल तो ऐसे थे जैसे चिड़िया का घोंसला हो, और पूतना के बड़े बड़े दांत थे, एकदम काली थी और बड़ी मोटी थी। हाथी के पांव से बड़े बड़े तो उसके पांव थे। इतनी भयंकर पूतना, जहां चली जाती ना, जहां पांव रखती, धम्म से तो पृथ्वी भी डगमग जाती, डोल जाती। अब पूतना को लगा मैं इतनी भयंकर हूं और मैं बच्चों को मारने जाऊंगी तो बच्चे तो डर कर भाग जाएंगे। तो पूतना ने सबसे पहले तो अपनी शक्ल बदली। पूतना माया जानती थी और उसने माया से अपना स्वरूप बदल लिया और बढ़िया सुंदर बनकर पूतना आकाश मार्ग से देखने लगी कहाँ ज्यादा बच्चे मिलेंगे। तो गोकुल में नंदोत्सव चल रहा था, यशोदा के द्वार पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि उत्सव था।
तो पूतना को लगा यहाँ बच्चे मिलेंगे तो चलो हम यशोदा का बेटा मारेंगे, उसके बच्चे से ही शुरुआत करते हैं। तो पूतना ने शक्ल बदली और बड़ी सुंदर बन करके, बड़ी टिप टॉप बन करके, और पूतना मौसी चल पड़ी। इतना सुंदर स्वरूप बना लिया, साक्षात लक्ष्मी जी लगने लगी। जय हो। अब पूतना सज धज करके चल पड़ी। नंद बाबा के द्वारपालों ने पूतना को रोका इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़ी घराने की लग रही थी। द्वारपालों को लगा हो सकता नंद बाबा की कोई जान पहचान की हो, ये कोई नहीं रोका, सीधे वो यशोदा के कक्ष में पहुंच गई। उस समय यशोदा बच्चे को दूध पिला रही थी, कन्हैया को, और दूध पिला करके पलने पे रखा ही था कि पूतना आई। और जब पूतना पहुंची तो पूतना ने यशोदा से कहा, अरे यशोदा, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? यशोदा बोली, बहन मैं नहीं जानती। अरे मैं फलानी पंडिताइन हूँ, पंडित जी की पत्नी। वो पंडित जी का नाम सुना है? हाँ सुना। उनकी, अच्छा आप उनकी पत्नी जय हो। और सुन, हमारे स्तनों में ना अमृत है, जो हमारा दूध पीता है ना वो बालक अमर हो जाता है। तो तेरा मैंने सुना है छोरा भया है, जरा ला मैं आपको दूध पिलाऊं। अच्छा, पूतना के स्तनों में ना जहर था, पूतना के दूध में दूध की जगह जहर था। वो जिस बच्चे को दूध पिलाती वो जहर पीता और बच्चा मर जाता। तो पूतना कह रही है कि मेरे आंचल में अमृत है, जो बच्चा पीता है अमर हो जाता है। अब भगवान पूतना को जैसे ही देखे और देखते ही भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और पूतना की सारी बात भगवान सुन रहे थे, पर भगवान ने पूतना को देखना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं पूतना कह कुछ रही है और कर कुछ रही है, जो कहता कुछ है करता कुछ है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसीलिए नेत्रों को बंद कर लिया। जिसकी करनी और कथनी अलग अलग हो, समझ रहे हैं मेरी माँ? करनी अलग हो और कथनी अलग हो। एक सज्जन कह रहे थे, भैया बीड़ी मत पिया करो। बच्चों, एक मास्टर जी थे,